रेप के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि आओ आज तुम लोगों को एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ। आओ आज तुम लोगों को एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ। अरे रेप हुआ था उस लड़की का, ये बताना तुम्हें मैं चाहता हूँ। उस लड़की की चीखों से सोए हुए लोग भी जाग उठे होंगे। उस लड़की की चीखों से सोए हुए लोग भी जाग उठे होंगे। कानून की आंख की पट्टी से शायद कान भी कानून के बंद ही रह गए। कानून अंधा होता है, कानून अंधा होता है, ये संविधान हमें बताता है। पर ये अंधे के साथ बहरा भी है क्या, जो चीखें तक नहीं सुन पाता है? कपड़े उसके छोटे थे, ये कई लोगों का कहना है। कपड़े उसके छोटे थे, ये कई लोगों का कहना है। पर ये तो देख लेते एक बार कि डायपर उसने पहना है। अरे 3 साल की थी वो बच्ची, 3 साल की थी वो बच्ची, छोटा उसका शरीर था। क्या अब भी यही कहेगा तू कि उसके तन पे नहीं कोई चीर था? छोटे उसके कपड़े नहीं, छोटी तेरी सोच है। छोटे उसके कपड़े नहीं, छोटी तेरी सोच है। अरे ये पूरा पैर टूट रहा है देश का, पर तू अभी भी सोच के बैठा है कि ये छोटी सी मोच है। कैंडल मार्च और अनशन करके हम भी थक कर बैठ रहे। कैंडल मार्च और अनशन करके हम भी थक कर बैठ रहे। आजकल तो न्यूज वाले भी नमो रागा पर बहस रहे। कई वर्षों से आज तक आज भी रेप हो रहे हैं। उन मासूम बच्चियों के माँ बाप दर दर जाकर रो रहे हैं। लोगों को तो आज बस मंदिर मस्जिद पे लड़ना है। लोगों को तो आज बस मंदिर मस्जिद पे लड़ना है। उस माँ का तो सोचो जिसने आज भी दिया हुआ धरना है। इस देश में तो लोग इस देश में तो अब बस कांग्रेस बीजेपी ने लड़ना है। उस लड़की के हित में कौन लड़ेगा अगर तुम सबको हिंदू मुस्लिम करना है? सजा तुम नहीं दे पा रहे तो भगवान के हाथ पे छोड़ दो ना। सजा तुम नहीं दे पा रहे तो भगवान के हाथ में छोड़ दो ना। भगवान के पास उन्हें भेज दो, उन्हें नर्क के रास्ते मोड़ दो ना। वक्त है अब कानून की उस आंख की पट्टी को खोलने का। वक्त है अब कानून की उस आंख की पट्टी को खोलने का। उस लड़की के लिए इंसाफ को कानून के ही तराजू पे तोलने का। थैंक यू। एंड सेकंड वन इज एक सोच जो मुझे लगता है सिर्फ मेरी सोच है, बाकियों का मुझे नहीं पता, क्योंकि इट्स लाइक इट्स ऑन किस्मत, इट्स ऑन अंधविश्वास। एक सोच, लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि खुदा ने किस्मत में सब कुछ लिखा है, जो भी हम करते हैं वो उस लेख पे टिका है। लोग कहते हैं कि खुदा ने किस्मत में सब कुछ लिखा है, जो भी हम करते हैं वो उस लेख पे टिका है। फिर क्यों तो एक इंसान बुरे कर्म कर जाता है? क्या खुदा तुझसे ये करवाना चाहता है? ये बार बार किस्मत किस्मत तो ना कर। ये बार बार किस्मत किस्मत तो ना कर। अपने इस दोष को तो अपनी किस्मत पे ना मर। सुना है रे किस्मत हथेली पे होती है। सुना है रे किस्मत हथेली पे होती है, बिन हाथ का इंसान फिर कैसे पाता मोती है? ये दुनिया किस्मत से नहीं रे मेहनत से चलती है। ये दुनिया किस्मत से नहीं रे मेहनत से चलती है। और जो मेहनत संग पहुंच जाता है अपने मकाम पर, उसे किस्मत का नाम दे, ये दुनिया बहुत जलती है। अब सुन, इस सोच से ऊपर उठकर भी एक दुनिया है रे इंसान, जिसे देखते हुए भी अनदेखा करना है तेरे लिए बहुत ही आसान। आ मैं तुझको दुनिया के कुछ और सच भी बताता हूँ। आ मैं तुझको दुनिया के कुछ और सच भी बताता हूँ। कड़वे तो ये जरूर होंगे, पर तेरे समक्ष में लाता हूँ। ये जानते हुए भी कि राम सिया बिछड़े थे। ये जानते हुए भी कि राम सिया बिछड़े थे, उनके वो 36 गुणों के मेल भी उस वक्त के आगे पिछड़े थे। फिर क्यों तो इंसान आज भी गुण मिलवाता है? जब भगवान ना बच पाया उस मुसीबत से, तो तुच्छ सा किस मुसीबत से बचना चाहता है? क्यों कृष्ण का वो मुरली स्वर पे घुंघरू नाच रास कहलाता है? क्यों कृष्ण का वो मुरली स्वर पे घुंघरू नाच रास कहलाता है, और आज का लड़का ये करे तो वो तुझे ना भाता है? लड़की दूसरे धर्म से है, लड़की दूसरे धर्म से है, ये हमको कतई नहीं भाता है। रे जब खून की बोतल लेता है रे तू, क्या तब भी तो धर्म मिलवाता है? वो कहता है ना, इन पंजाब पंजाब में मोस्टली ये सुपरस्टिशन है कि पौने बजे हम घर से नहीं निकलते, होता होगा आपके कहीं पे, पौने बजे हम घर से नहीं निकलते कि अपशगुन होता है।
उस पे कुछ लिखा है, ये वक्त है जो रुकता नहीं, ये किसी के आगे भी झुकता नहीं। ये वक्त है जो रुकता नहीं, ये किसी के आगे भी झुकता नहीं। फिर क्यों तो वह इंसान अपनी जिंदगी के वो 15 मिनट गवाता है, बैठ ना पाएगा उन 15 मिनट में भी तो आराम से। फिर क्यों तो खुद ही को तड़पाता है। तेरा दुख तुझसे बड़ा नहीं, तेरा दुख तुझसे बड़ा नहीं, ये तुझको समझ में क्यों नहीं आता है। ये जानते हुए भी कि तेरी खुशी और तेरा सुकून तुझ में ही कहीं छिपा है, फिर क्यों तो अपने घर में सुख शांति का यज्ञ करवाता है। सब इंसान एक से हैं, सब में वो भगवान बसता है। सब इंसान एक से हैं, सब में वो भगवान बसता है। ये क्यों तुम नहीं पढ़ाते हो, क्यों तुम मॉरल साइंस जैसे विषय को बस 5वीं तक रख जाते हो। अपनी इस कविता को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अपनी इस कविता को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बस ये एक छोटी सी सोच है मेरी जो आपके समक्ष में रखता हूँ। थैंक यू। हेलो। सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है तरनजीत सिंह चढ़ा। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। करंटली आई एम अ बडिंग शेफ। आई एम परस्यूइंग माई डिग्री फ्रॉम बख्शा मरीपाल यूनिवर्सिटी। तो लिखना मैंने 8th स्टैंडर्ड में शुरू किया था। अभी मैं करंटली अपनी डिग्री के 2nd ईयर में हूँ। तो जैसे होता ना यार, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया, दिल टूटा, तो वो चीज़ें लिखनी शुरू करी थी। उस टाइम गाना गाता था तो अरिजीत सिंह आए थे मदद करने के लिए, तो उनसे मैं लिखना शुरू किया। फिर मैं रुका नहीं पीछे। तो आज का जो मेरा कह लो सेट है, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। तो जो मेरा सेट है वो पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैंने एक लिखी थी, जो मेरे का बहुत दिल के करीब है। फिर थोड़ा सा मैं प्यार के बीच में जाऊंगा, एंड लास्टली एक सोशल कॉज है जो आपको बाद में पता लगेगा। तो स्टार्ट करता हूँ। तो मेरी पहले छोटी कविता है अपना नज़रिया। अ, ये भी कैसा जरिया है, जरिया मीन्स रास्ता। ये भी कैसा जरिया है जिसमें हर एक का अपना ही नजरिया है। कोई बैठा खामोश है तो किसी के आंखों से बहता दरिया है। ये भी कैसा जरिया है जिसमें हर एक का अपना ही नजरिया है। यहाँ कोई खुश है तो कोई खुश रहने का ढूंढता जरिया है। कोई दहेज के दलदल में है फंसा तो कोई बलात्कार के जुर्म में खुला घूम रहा है। ये भी कैसा जरिया है जिसमें हर एक का अपना ही नजरिया है। यहाँ औरत को समझते बोझ हैं और सभी की नीयत में खोट है। यहाँ भ्रष्टाचार में डूबा समाज है, जहाँ किसान का चवन्नियों में बिकता अनाज है। ये भी कैसा जरिया है जिसमें हर एक का अपना ही नजरिया है, जिसमें हर एक का अपना ही नजरिया है। तो आगे जो 2 से 3 कविता रहेगी वो मेरे प्यार के रिलेटेड रहेगी। तो हाँ, तो इसका शीर्षक है फुर्सत। फुर्सत मीन्स टाइम में आराम से लेते। अरे तुम मिलो तो सही, फिर मैं बताऊंगा, जो भी बात है दिल में उसे फुर्सत में समझाऊंगा। तुम्हारा हाथ थामकर, आंखों में आंखें डालकर, डूबते हुए सूरज को देखकर सब कुछ सुनाऊंगा। फिर तुम्हें गले लगाकर, तुम्हारी मीठी सी मुस्कुराहट देखकर थोड़ा सा शर्माऊंगा। रोज तुम्हें अक्सर याद करके प्यार भरे गीत गुनगुनाऊंगा। जो भी बात है दिल में उसे फुर्सत में समझाऊंगा। तुम्हारी तस्वीर को मैं अपने दिल में बसाऊंगा। वादा करता हूँ तुम्हें अपने से दूर कभी ना जाने दूंगा। जो भी बात है दिल में उसे फुर्सत में समझाऊंगा, उसे फुर्सत में समझाऊंगा। तो अगली जो मेरी कविता है वो एक लड़की के लिए मैंने लिखी थी, जो जिसके लिए मैं 1 साल से उसे मैं पसंद करता था, पर कभी मैं बता नहीं पाया। तो ये उसके लिए थी। ਅੱਜ पूरा 1 साल हो गया किसी ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸਜਣਾ ਮੈਨੂੰ करार ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਜਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੱਚਦਾ। ਜਦ ਨਿਕਲੇ ਤੂੰ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣੀਏ ਕਹਿਰ ਮਚਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਆੜੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਬਸ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਾਥ ਪਾਪਦਾ। ਚੱਲ ਨੀ ਮੜਨਾ ਸਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਜਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨੇਗੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੱਲੇਗੀ, हाँ बीबा बोल के गढ़ मेरे लगेगी। हाँ बीबा बोल के नाम में गढ़ मेरे लगेगी। तो ये उसके लिए थी। तब ये जब मैंने उसको बताया, जब हमारा प्यार हुआ, इकरार हुआ, शुरू हुआ, तो उसके बाद कुछ डिफरेंसेस आए हम में। और तो फिर हमारा ब्रेकअप हुआ। तो ब्रेकअप के बाद का जो मेरा टाइम था तो उसमें मैंने लिखा था।
तो इसका शीर्षक है यही तो बात है। आखिर तारों की छाँव में हमने भी कभी बात की थी। आज भी याद है जब वो मुझे पहली बार मिलने आई थी। फ़ोन करके कहा मैं आ गई हूँ, अब तुम भी आ जाओ। मैंने भी कहा वही रुको सोनियो, तुसी ना जाओ। जब मिले तो पहले सिर्फ एक दूसरे को ही देखते रहे, आंखों ही आंखों में बात करते रहे। बात की शुरुआत कहाँ से करूँ कुछ समझ ना आ रहा था। माहौल काफ़ी ऑकवर्ड सा होता जा रहा था। फिर मैंने कहा कि मौन व्रत है या बोलना नहीं चाहती। वो थोड़ा शर्मा रही हूँ कहकर पगली मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान देखकर ना मेरा दिल उस पे आ गया यार। वैसे तो हूँ सख्त लौंडा, पर यार वाह मैं पिघल सा गया। ना जाने क्यों उसको देखे बगैर रहा नहीं जा रहा था। भाई यही है, बस यही है। दिल बार बार अंदर से चिल्ला रहा था। फिर फिर क्या हुआ? सपना टूटा और आंख खुली। मैंने ऊपर वाले को देखकर कहा पाजी ये भी क्या कोई बात हुई? तो क्या हुआ, वो मेरी ना हुई, मैं उसका ना हुआ, लेकिन वो मीठी यादें तो मेरे साथ है। ओल्ड स्कूल वाला इश्क जो किया था बॉस, बस यही तो बात है, बस यही तो बात है। तो मेरी जो लास्ट पोएम है वो एक सोशल कॉज के रिलेटेड है, जो मुझे बहुत प्रमोट करता हूँ मैं उसको अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ, जो है रेप कल्चर। रेप कल्चर जो है वो हमारे स्पेशली हमारे कंट्री में बढ़ता जा रहा है दिन बर दिन। इवन हमने लॉकडाउन में भी काफ़ी ऐसे केसेस देखे कि जहाँ पे उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा था, वहाँ पे डॉक्टर्स ने, वर्कर्स ने, सोशल वर्कर्स ने उनका रेप किया। बहुत से ऐसे केसेस आए। तो ये उसके लिए, उससे पहले जो मेरा लास्ट जो मेरी एंडिंग है वो छोटी सी पोट्री के साथ है, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा। तेरी जगह रसोई में नहीं, दुनिया को तू अपना मैदान बना। अगर कोई भी तेरे को रोकना चाहे तो का रास्ता दिखा। जमाना चिल्लाता है परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ। लड़कों के सोच में नहीं बल्कि लड़कियों के कपड़ों में लाओ। छोटे कपड़े नहीं छोटी बेटा सोच है तुम्हारी। कल युग नहीं चलाने वाला युग है नारी। सुधर जाओ बेटा वरना भुगतने की अगली बारी तुम्हारी। नारी एक शब्द नहीं बल्कि एक नायाब खोज है। पैर की मूछ नहीं, एक आजाद सोच है, एक आजाद सोच है। थैंक यू पीपल, दिस वाज माय टाइम। अरे भाई साहब, सच रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया लिटरली। तो मेरा नाम निशान चोपड़ा। तो मैंने ये आज पहली बार ट्राई किया है कि कोई कहानी लिखना। थोड़ी बहुत कॉमेडी है और मैं 11 साल का बच्चा हूँ, मतलब 11th स्टैंडर्ड का हूँ। और मैं शायर नहीं हूँ ऐसे, लेकिन ऐसे लगता है कि शायर का रूप है मेरे में। तो अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पढ़ाई में मेरी शायर का रूप मेरे से दूर जाते जा रहा है, तो मैंने उसके ऊपर कहानी लिखी है। तो ये कहानी है मेरी और मेरे कलम की। ये कहानी है मेरे और मेरी किताब की। तो ये कहानी है मेरी और मेरे अंदर के पल दो पल के शायर के रूप की। शायर बनने के सफर में ना पूरी तरह से शायर बन पाया, ना कोई अच्छी शायरी लिखी। सुना देता था 2-3 लोगों को और वो बोलते थे अच्छी लगी। तो पता है मुझे वो लोग बोलते झूठ है, चेहरे से साफ और दिल में उनके कुछ और है। लेकिन क्या करे वो लोग बेचारे, उनके दिल और जुबान के बीच में ना कोई जोड़ है। वो लोग चांद है, बिन सूरज के काले और सूरज के साथ मिलकर कुछ और है। मैं खुश हूँ मेरे दोस्तों कि मैं चांद नहीं एक तारा हूँ, एक लौता नहीं लेकिन अपने आप में ही ध्रुव तारा हूँ। चल तारा हुआ तो भी क्या हुआ, खुद की रोशनी तो है, वरना चांद की तरह नहीं जिसका सूरज एक रोशनी का सहारा है। चलो भाई लोग, ये कुछ और ही हो गया, तारे और चांद तक पहुंच गए। शायरी के सफर में गौर डालो। बचपन में गाने लिखने का शौक, हनी सिंह के साथ 2-3 मॉडलों को देखने का शौक। हनी सिंह के सॉन्ग का जब डिस्क्रिप्शन खुला बचपन में, तो पता चला गाना गाने के लिए गाने लिखने भी पड़ेंगे। अब पता है आवाज नहीं है गाने के लिए, लेकिन बचपन में नहीं पता था। इसके लिए 7वीं कक्षा में रफ्तार के सॉन्ग को अपना सॉन्ग बोलकर स्कूल में गा लिया करता था। धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि गाना मैं कॉपी करके गाता हूँ, तब लगा कि खुद के गाने लिखने पड़ेंगे। पता ना चला कैसे एकदम पर अपना एक गाना 8th स्टैंडर्ड में लिखकर खत्म कर डाला। फिर 8 से 9th और आई, और फिर 9 से 10th फिर 2 गाने ही लिख पाया और थोड़ी बहुत गाने की लाइनें लिख पाया। 10th खत्म हुआ और उससे पहले 9th में हनी सिंह का करियर खत्म हो गया। और
कोई बोलेगा बादशाह को सुनो, तो भाई हम सख्त लौंडे, हम सिर्फ हनी सिंह को ही सुनते हैं। फिर जब हनी सिंह मुड़कर आया तो मेरा उसके लिए प्यार पिघल गया और वो मेरे दिल से फिसल गया। फिर मेरी जिंदगी में 2020 आया और मेरे दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए बोर्ड एग्जाम्स को ले आया। और मेरी जिंदगी में एकदम सिंपल फंडा है कि दिमाग में जोर डालने से पहले दिल को सुकून पहुंचाओ। तो दिल को सुकून पहुंचाने के लिए मैंने शायर जानी को सुना। फिर जानी के लिखे हुए सॉन्ग को सुनकर पंजाबी गानों से दिल आ गया। फिर जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुए तो कोरोना आ गया। गाने लिखने की कोशिश कर मैं शायर बन गया। और क्या, फिर पंजाबी गानों से तो दिल जुड़ा था, तो वो पंजाबी सॉन्ग की तारें इतने जोर से खींच ली कि मुझे मुंबई से चंडीगढ़ बुला लिया। लेकिन फिर जब से स्कूल चालू हुए तो मैं ना लिख पाता हूँ ना किसी को सुन पाता हूँ। ऐसा लगने लगा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जब लिखना भूल जाऊंगा और अपने शायर का रूप मेरे साथ वाले बच्चों के साथ पढ़ाई में कंपटीशन कर भूल जाऊंगा। हाय वे अल्लाह, मुझे तू हुन ही बचा दे, वरना मैं भीड़ भाड़ में खुद के एक रूप से खो जाऊंगा। हाय मेरी शायरी, हाय मेरी शायरी, तू सुन रही है तो तू गौर से सुन। तेरे बिना मैं जिस्म हूँ बिन जान के, शरीर हूँ बिन काम के, किताब हूँ बिन नाम के, बिन रोशनी का चांद हूँ धरती के सामने। हाय अल्लाह, मुझे बचा दे, बिन मांगे तुझसे ये शायर का रूप मिला है मुझे। मैं शायर बना हूँ तो ये तेरा तोहफा है। शायरी भुला दी तो मुझे अगर मैंने खुद से शायरी भुला दी तो मुझे खुद से ही नफरत हो जाएगी। माफ कर दे मुझे अगर मैं तेरा तोहफा कबूल ना कर पाऊँ। तो ये मत सोचना कि अल्लाह कि मुझे खुद पर सबसे ज्यादा गुरूर है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तेरे जीते जी तोहफा कबूल ना कर पाया, कि मैं जीते जी तेरे तोहफे का इस्तेमाल ना कर पाया। हाईवे चोपड़ा, तू शायर ना बन पाया। तो ये लिखा था, थोड़ी बहुत कॉमेडी टाइप सा सिर्फ। बढ़िया This side Anshul Arora, and I'm a published poet. I have published my poetry this year, and it's a best-selling book also. So we'll be sharing the poetry from that book. So here I start. Your favorite place of worship, your daily visit, your lust, breaking diamonds, blooding white walls. That's your main glorious achievement. I became the sinner, crafted, who is no longer of any use. Yet there you are, still a saint, worshipping in a new temple, a new goddess. This is the one of the poem. The another one is, now I think you are economist, I am science student. You are non-fiction, I am poet. You are whiteboard, I am chalk. You are software, I'm hardware operator. You are gold, I'm blacksmith. Just like parlor rail track, we can't meet each other. Another one that is also something related to breakup and everything. Today, I visited the place where we met for the first time. I sat on the same table. I found everything changed. Ambience, people, coffee, and least of all, even you. You are not a man. You can't respect a girl. You can't believe in her capabilities. You treat her as an object of play. You cannot support her decisions. You don't have humane values. Be a man, not by words, but by your deeds. Thank you. Yeah, great. Thank you everybody for joining. Instagram पे live होंगे on Wednesday और Thursday, and we'll take all of you in that live session. Thank you so much for coming and staying till the end. Stay tuned for more amazing open mics on different genres, and I hope you all are safe and stay safe. Goodbye. Thank you.
है।